नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो अभी हाल ही में एसएससी जीडी द्वारा एक बहाली निकाला गया है, जिसमें टोटल 26,146 सीटों पर बहाली हो रही है और जिसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। उसके लिए मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल एक बैच लेकर आया हूँ, जिसमें सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव तरह की जीके जीएस करेंगे। आज हम स्पेशल सब्जी के माध्यम से जो भी वेजिटेबल होता है उसके माध्यम से मैं थोड़ा सा जीके तैयार करके और आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, जिसको आप लोग देखिए। और इसका जो प्रिपरेशन है वो रोज़ चलेगा और इसका जो पीडीएफ है हमारे व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। तो हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप लोग वहां से देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसका बीज सबसे छोटा होता है? तो हमारा ऑप्शन है ए में है घास, बी में है फल, सी में है आर्किडस और डी में है सेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आर्किडस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा फल शीघ्र मुरझाने के रोग से प्रभावित होता है? ए में है आलू, बी में है चावल, सी में है गन्ना, डी में है गेहूँ। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डी में गेहूँ। आगे 3 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, एलर्जी वृक्ष हो सकता है किसमें? एलर्जी वृक्ष कौन सा इसमें हो सकता है? तो ए में है हमारा नीम, बी में है बरगद, सी में है इमली, डी में है गुलमोहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलमोहर। 4 नंबर में है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? 1 नंबर में है हमारा, ए में है कमल, बी में है दहेलिया, सी में है सूरजमुखी और डी में है रेफ्लेसिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है किस बैंक द्वारा? तो ए में है हमारा व्यावसायिक बैंक द्वारा, बी में है सहकारी बैंक द्वारा, सी में है ग्रामीण बैंक द्वारा और डी में है महाजन द्वारा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की अधिक उपज वाली प्रजातियों को भारत में आरंभ किया गया कब से? देखिए, ए में है 1947, बी में 1966, सी में 1976 और डी में 1985। हमारा सही आंसर हो जाएगा 1976। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किसमें किया जाता है? ए नंबर में है हमारा ब्रोमेट द्वारा, बी में है आयोडाइड द्वारा और सी में क्लोराइड द्वारा और डी में है फॉस्फाइड द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्लोराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेली का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ए में है ऑप्शन चीनी के द्वारा, बी में ऑप्शन है अम्ल के द्वारा, सी में है पैक्टिक के द्वारा और डी में है फल रस के द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पैक्टिक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, गाजर का रंग लाल क्यों होता है? अब देखिए, गाजर का रंग लाल क्यों होता है? ए में है कैरोटीन, बी में है एंथ्रोसाइनिन, सी में है लाइकोपिन और लास्ट में एक डी है यहाँ पे क्वर्सेटिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कैरोटीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में मातृ पर्वों की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रुपाई की जानी चाहिए किस विधि से? तो ए में है रिंग विधि से, बी में है समतल विधि से, सी में है कूट विधि से और डी में है नाली विधि से। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा नाली विधि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत मूल की सब्जी है? ए में है मिर्च, बी में है चोचो, सी में है करेला और डी में है शलजम। तो इसका हमारा सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में
आम की बीज रहित प्रजाति कौन सा है? ए में है अल्फाजो, बी में बॉम्बे ग्रीन, सी में सिंधु, डी में है नीलम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अल्फाजो। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फल पदार्थ आदेश EPO लागू कब किया था? ए में है 1920 में, 1930 में, 1945 में और 1955 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में। चने का अंकुरण किस में होता है? तो देखिए इसका ए में ऑप्शन है अधोभूमिक, बी में होता है ऊपरी भूमिक और आगे में है इसका अधोभूमिक तथा ऊपरी भूमिक दोनों, डी में है इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अधोभूमिक में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधोभूमिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? अब देखिए ए में है हमारा फल, बी में है पुष्पक्रम, सी में है गर्भगिरी कलिका और डी में है पुष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? सरसों की मिश्रित खेती देखिए ए में है हमारा सूरजमुखी के साथ, बी में है मटर के साथ, सी में मक्का के साथ, डी में है गेहूं के साथ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गेहूं के साथ। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ था? तो देखिए ए में है तिलहन, बी में है गेहूं और सी में है गन्ना और डी में है दलहन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए इसका ए नंबर में ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी में एसिटिक अम्ल, सी में सोडियम नाइट्रेट और डी में है बेंजोइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। और अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न रेशो में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? एक नंबर में है सन, ए में, और बी में है पटसन, सी में है जूट और डी में है कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? अब देखिए ए में है गेहूं, बी में है चावल, सी में है उड़द और डी में है गन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। तो ये रहा छोटा सा हमारा प्रयास, थोड़ा सा 20 क्वेश्चनों को लेकर हम बनाए थे, जो सब्जी से रिलेटेड था, जो वेजिटेबल से रिलेटेड था। तो इसको सब देखते रहिए और इस सेशन को हम आगे बढ़ाते चलेंगे और अधिक अधिक क्वेश्चन लेकर के हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका फर्स्ट एपिसोड था और सेकंड एपिसोड जो है कल आएगा। तो थोड़ा सा देखते रहिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसका फुल वीडियो हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जो अरविंद भारती क्लासेस के नाम से चलता है। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा अरविंद भारती क्लासेस के नाम से चलता है। तो उसको थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।